हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन पर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे सवाल, जिस पर हर मशीनरी में यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक पर क्वेश्चन। तो आप इस न्यूमेरिकल को कैसे लगाएंगे, उसके पहले हम इंजीनियरिंग टर्मिनोलॉजी का वीडियो अपलोड कर दिया हूँ। तो मैं इस वीडियो में उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो पहले आप उस वीडियो को जरूर वॉच कीजिएगा, ताकि आपको फार्मूला का मेंशन आसानी से समझ में आ जाए, ताकि 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में पूछा जाए तो आप आसानी से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि एक 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन है, यानी कि जो भी इंजन है कैसा है, 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन है, ठीक है, जिसमें 4 सिलेंडर है। यानी नंबर ऑफ सिलेंडर की संख्या कितनी है, तो लिखेंगे नंबर ऑफ सिलेंडर, यानी कि स्मॉल एन बराबर कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। फिर दिया है सिलेंडर का व्यास, यानी कि डायामीटर ऑफ सिलेंडर, ठीक है। आप हिंदी में लिखिए या इंग्लिश में भी लिख सकते हैं कि सिलेंडर का व्यास इक्वल कितना दिया है, यानी कि सिलेंडर का व्यास यानी डी इक्वल कितना दिया है, यहाँ पर लिखा है व्यास तथा स्ट्रोक की लंबाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर व 13.5 सेंटीमीटर। तो पहले किसका बात किया गया है, व्यास का। जो पहले आएगा उसमें यह जो वैल्यू होगा यह व्यास का होगा, और स्ट्रोक की लेंथ की जो वैल्यू होगा वह 13.5 होगा, क्योंकि पहले 10 का मेंशन किया गया है। तो यहाँ पर व्यास जो होगा 10 सेंटीमीटर होगा, यानी कि व्यास 10 सेंटीमीटर होगा, यानी उसका डायमीटर। तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगा, आर बराबर क्या हो जाता है, त्रिज्या d/2, यानी कि 10/2 इक्वल 5 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर उसके बाद मेंशन किया गया है तथा स्ट्रोक की लंबाई, ठीक है। टर्मिनोलॉजी में मैंने बात किया है कि स्ट्रोक ऑफ लेंथ किसे कहा जाता है। तो स्ट्रोक की लंबाई जो होती है, यल जो होता है, तो स्ट्रोक ऑफ लेंथ यानी कि एल इक्वल कितना दिया है, 13.5 सेंटीमीटर। तो जो स्ट्रोक की लंबाई होता है वह ऑलवेज मीटर में मेंशन किया जाता है, ठीक है। तो सेंटीमीटर को क्या कर लेंगे, इसको मीटर में चेंज कर लेंगे। तो हम जानते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 1/100 मीटर। तो इतने सेंटीमीटर में क्या होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आपका हो जाएगा 13.5 1/100। तो इसको करेंगे तो 13.5/100, ठीक है। 10 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे दशमलव को हटाने के लिए, तो आपका हो जाएगा 135/1000 मीटर, ठीक है। अब किसी भी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको मीटर में चेंज करना है, ठीक है। फिर बात किया गया है कि इंजन की सांकेतिक हार्स पावर की गणना कीजिए, यानी कि IHP की वैल्यू निकालना है। तो मैंने बताया था इंडिकेटेड हार्स पावर यानी IHP की वैल्यू आपको देखना पड़ेगा कि वह 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन है या 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन है। यदि 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन होगा तो इसका फार्मूला मैंने बताया था IHP, यानी कि IHP की वैल्यू आपसे पूछा है, ठीक है। IHP की वैल्यू ज्ञात कीजिए। यदि इंजन की गति जो होती है, RPM की वैल्यू देखिए, रिवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है, रिवोल्यूशन पर मिनट RPM की वैल्यू दे दिया है, यानी कि कैपिटल N का वैल्यू है यहाँ, ठीक है। तो RPM ऐसे आपके सवाल में मेंशन रहेगा, ठीक है। तो RPM इसका पूरा नाम होता है रिवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है। तो इसे कैपिटल N से मेंशन करते हैं, कितना दिया है, 1000, ठीक है। और दिया है क्वेश्चन में आगे, और मध्यमान प्रभावित दबाव यानी कि मीन इफेक्टिव प्रेशर। मैंने बताया था कि जो मीन इफेक्टिव प्रेशर होता है, यानी कि मध्यमान प्रभावित दबाव, वह ऑलवेज केजी पर सेमी स्क्वायर में मेंशन किया जाता है। आपको यदि कहीं भी मात्रक रूप में केजी पर सेमी स्क्वायर दिखे सवाल में, तो आप समझ जाइएगा कि वह मीन इफेक्टिव प्रेशर यानी कि पी का वैल्यू है, ठीक है। तो मीन इफेक्टिव प्रेशर पी इक्वल क्या हो जाएगा, 7 kg पर सेमी स्क्वायर, ठीक है, मीन इफेक्टिव प्रेशर। तो हमको सभी वैल्यू क्या हुआ, मेंशन हो गया है। हमको किसकी गणना करना है, IHP की गणना करना है। तो एक बार हम फिर रिपीट कर देते हैं। यहाँ पर लिखा गया कि एक 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन है, यानी कि वह 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन है, ठीक है, जिसमें 4 सिलेंडर यानी नंबर ऑफ सिलेंडर की संख्या स्मॉल n बराबर 4,
ठीक है। फिर सिलेंडर का डायामीटर भी दिया है, यानी कि डायामीटर ऑफ सिलेंडर कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, तो उसको रेडियस डायामीटर है तो उसको रेडियस में चेंज कर लेंगे त्रिज्या में, तो 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। फिर उसके बाद दिया है कि स्ट्रोक ऑफ लेंथ, यानी कि कैपिटल एल की वैल्यू दे दिया, स्ट्रोक ऑफ लेंथ 13.5 सेंटीमीटर। तो आप ऑलवेज ध्यान दीजिएगा, वह 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन हो या 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन हो, यदि स्ट्रोक ऑफ लेंथ की लंबाई यदि सेंटीमीटर में मेंशन किया गया तो आप उसको मीटर में चेंज करके ही लगाएंगे, ठीक है। यदि ऑलवेज यदि वो मीटर में दिया ही है तो आपको चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर वहां पर दिया है कि इंजन की सांकेतिक हॉर्स पावर यानी आईएचपी की गणना कीजिए, जिसमें कैपिटल एन की वैल्यू दे दिया है रिवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है। यदि आरपीएम की वैल्यू यदि कहीं मेंशन हो तो आप समझ जाइएगा कि वह कैपिटल एन का वैल्यू है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने बताया मीन इफेक्टिव प्रेशर जो होता है वह 7 kg पर सेमी स्क्वायर, यानी कि केजी पर सेमी स्क्वायर में उसका मात्रक किग्रा प्रति वर्ग सेमी में दिया रहेगा, तो आप समझ जाएंगे कि वह कैपिटल पी का वैल्यू है। अब हम फार्मूला लगाएंगे किस बेस पर, 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन, क्योंकि वो 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन पूछा है। तो आईएफपी इक्वल क्या होता है, आईएफपी इक्वल मैंने बताया है प्लान PLAN बटे 4500 बताया है, ठीक है। फिर मैंने बताया कि 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन होगा तो एन का आधा होगा, n/2। यह फार्मूला कब लगेगा, 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन, स्ट्रोक साइकिल इंजन, ठीक है। यदि वहीं पर 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन देता तो आप केवल n लिखते, ठीक है। अब देखिए, अब P का वैल्यू आपको दिया है 7 है, तो आप 7 लिख लेंगे, 7 इंटू L का वैल्यू कितना दिया है, L का वैल्यू यही है, इसको मीटर में चेंज किए तो 135/1000, तो आप लिख लेंगे 135/1000। फिर A का वैल्यू क्या है, A बराबर पाई आर स्क्वायर होता है, A बराबर निकाल लेंगे पाई आर स्क्वायर, तो पाई का वैल्यू होता है 22/7 इंटू आर का वैल्यू यही रेडियस निकला त्रिज्या, तो 5 का वर्ग करेंगे तो 5 का यदि वर्ग करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 5 पंजे 25 हो जाएगा, ठीक है। तो हम 25 लिख देते हैं। अब इसका मल्टीप्लिकेशन में 25 दूनी 50 हासिल 5, 25 दूनी 50 5 55, यानी 550/7 अपन ए का वैल्यू निकल जाएगा, तो ए के स्थान पे क्या लिखेंगे 550/7 लिखेंगे। उसके बाद एन का वैल्यू कितना है 1000, आरपीएम की वैल्यू दिया है, एन की वैल्यू 1000 हो गया, रख दिए, ठीक है। बटे 4500 है ही, ठीक है, आपका नीचे ही 4500 रहेगा, इनटू नंबर ऑफ सिलेंडर की संख्या कितना दिया है 4, यानी कि इसमें एन की वैल्यू तो 4 रखेंगे, बाई क्या करेंगे 2 कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 कम 2 2 दूनी के 4, 1000 से 1000 ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब बचा आपका क्या, अब देखिए 5 9 45 90, यहाँ से काट देंगे 11 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 15 छक्के 90, 15 9 135, ठीक है। फिर देखिए 2 1 कम 2 2 3 6, 3 से काट दिए, फिर 3 1 कम 3 3 3 के 9, यानी कि आपका हुआ 11 गुणे के 3 बराबर 33 IHP, यानी कि हार्स पावर, यानी कि 33 HP आएगा हार्स पावर आपका आंसर, ठीक है। तो यह था 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन पर। अब इसी वीडियो में हम बात कर लेते हैं 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन पर, ठीक है। तो हम बात करेंगे 4 स्ट्रोक यानी कि 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन का न्यूमेरिकल कैसे लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि एक 4 सिलेंडर, ठीक है, एक 4 सिलेंडर द्विघात चक्र अंतर्दहन इंजन, यानी कि यहाँ पर जो मेंशन किया गया है, बोल दिया गया है कि 2 स्ट्रोक इंटरनल कंबस्टन इंजन है, यानी कि इंजन कैसा है आपका 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन का है, ठीक है। जिसका आकार, यानी आकार का मतलब यदि आकार में वैल्यू दिया रहेगा तो जो फर्स्ट वैल्यू रहेगा जिसका आकार मेंशन किया गया है कि 10 × 12 यानी कि 10 × 12 सेंटीमीटर, तो इसमें जो पहला वैल्यू रहेगा वह आपका डायामीटर रहेगा, सिलेंडर का डायामीटर रहेगा, ठीक है। यानी कि वह वैल्यू डी रिप्रेजेंट करेगा और जो बाद वाला वैल्यू रहेगा, ठीक है, वह लेंथ को प्रदर्शित करेगा, स्ट्रोक ऑफ लेंथ एल की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर लिखा गया है कि ब्रेक हार्स पावर यानी BHP की गणना करना है, ठीक है। BHP यानी 60 मिनट में हमने लिख दिया है कि BHP यानी कि ब्रेक हार्स पावर की ज्ञात कीजिए, यानी गणना करना है। यदि MEP मीन इफेक्टिव प्रेशर, मैंने बताया मीन इफेक्टिव प्रेशर यानी कि P का वैल्यू जो होता है
वह ऑलवेज केजी पर सेमी स्क्वायर में मेंशन यहाँ पर किया गया है। तो आप आसानी से समझ चुके होंगे कि यह पी का वैल्यू हो गया, ठीक है, और यह डी का वैल्यू हो गया, एल का वैल्यू हो गया। आपको बीएचपी की गणना करना है। यहाँ पर लिखा गया है कि इंजन की गति जो होता है आरपीएम, रिवोल्यूशन पर मिनट, इसका जो होता है कैपिटल एल का वैल्यू होता है। आप यदि वैल्यू आसानी से समझ जा रहे हैं तो फार्मूला डायरेक्ट लगाएंगे, आसानी से सिंपल वे में सवाल को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर पूछा गया तथा मैकेनिकल इफिशियंसी, एमई का पूरा नेम होता है मैकेनिकल इफिशियंसी, यानी कि जिसको हिंदी में बोला जाता है यांत्रिक क्षमता, जिसका वैल्यू दिया गया है, ठीक है, 90%। तो परसेंटेज में मैकेनिकल इफिशियंसी की जो वैल्यू दिया रहेगा एमई आपको मेंशन किया गया है। तो ये आपको किसकी गणना करना है, बीएचपी की गणना करना है। तो बीएचपी की गणना करने से पहले आप बीएचपी की गणना तभी कर सकते हैं जब इंडिकेटेड हार्स पावर यानी आईएचपी की गणना करेंगे। आईएचपी यदि आपका मेंशन रहेगा तभी आप बीएचपी निकाल पाएंगे। क्योंकि मैंने एक वीडियो जो बनाया है इंजीनियरिंग टर्मिनोलॉजी, तो मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप इस वीडियो को जरूर वॉच कीजिएगा, तब आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि हर एक फार्मूला के एक दूसरों से कॉम्बिनेशन क्या है, ठीक है। तो बीएचपी यानी कि बीएचपी और आईएचपी और मैकेनिकल इफिशियंसी में क्या रिलेशनशिप है, तब आसानी से आप समझ पाएंगे। तो ठीक है, तो आपको पता हो गया कि यह डायमीटर यानी कि और नंबर ऑफ सिलेंडर की संख्या कितना है, एन बराबर स्मॉल एन बराबर 4 है, ठीक है, यानी कि स्मॉल एन बराबर 4। आपको हर एक वैल्यू मेंशन हो गया। तो बीएचपी, जब किसी चीज में बीएचपी की वैल्यू पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि आईएचपी का वैल्यू पता रहेगा, तभी आप बीएचपी की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो आईएचपी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आप जानते हैं आईएचपी इक्वल क्या होता है, इंडिकेटेड हार्स पावर होता है प्लान ELAN प्लान बटे 4500। फिर उसके बाद फार्मूला होता है यदि 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन कहेगा तो वहां पर केवल स्मॉल एन को रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। यदि यहीं पर इसी क्वेश्चन में यदि 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन कह देता तो आप क्या करते हैं, n/2 लगा देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 स्ट्रोक साइकिल इंजन, ठीक है। तो हम करेंगे इसको वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पर लिखा है मीन इफेक्टिव प्रेशर यानी पी का वैल्यू कितना है 7 kg। यल का वैल्यू कितना है, मैंने बताया आकार में जो पहला वैल्यू रहेगा वह डायमीटर को रिप्रेजेंट करेगा और यह क्या करेगा, स्ट्रोक ऑफ लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा। तो स्ट्रोक ऑफ लेंथ जो होता है वह सेंटीमीटर में वैल्यू दिया गया है। तो ऑलवेज आपको स्ट्रोक ऑफ लेंथ यानी कि स्ट्रोक की लंबाई को ऑलवेज मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो 12 बटे के क्या हो जाएगा 100 मीटर हो जाएगा। यदि आप इसको चेंज करेंगे तो यल का वैल्यू कितना रखेंगे 12 बटे के 100। फिर उसके बाद ए का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ए बराबर पाई आर स्क्वायर, फार्मूला आप जानते हैं, ए बराबर पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू होता है 22 बटे के 7 इंटू आर का वैल्यू क्या है, यह डायमीटर है। तो व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या होता है, तो इसका आधा करेंगे तो क्या होगा 5 होगा। रेडियस जो होता है यानी कि जो त्रिज्या होता है ऑलवेज सेंटीमीटर में ही रखेंगे, मीटर में नहीं, ठीक है। केवल स्ट्रोक ऑफ लेंथ को मीटर में चेंज किया जाता है, आप इसे ध्यान दीजिएगा। तो आप करेंगे तो आपका 25 हो जाएगा, यानी कि इसका भी 550 बटे के क्या आएगा 7 आएगा। तो यहाँ पर मेंशन करेंगे ए का वैल्यू 550 बटे के 7 इंटू ईयर का वैल्यू दिया होगा रिवोल्यूशन, ठीक है 900। तो ईयर का वैल्यू 900 इंटू यह किस प्रकार का इंजन है, 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन है, यानी कि नंबर ऑफ सिलेंडर की संख्या कितना है 4 है, ठीक है 4 रख देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे 4500 कर देंगे, ठीक है। अब इसको आसानी से आप क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। जब पी का वैल्यू होगा, एल का वैल्यू होगा, ए का वैल्यू होगा, एन का वैल्यू होगा, एल का वैल्यू सही है। देखिए 0 से 0 इसको कैंसिल कर दिए, इसको इससे कैंसिल कर दिए, 7 से 7 कैंसिल कर दिए, 5 9 45 90 कर दिए, 11 इसको काट दिए, ठीक है 9 1 9 9 10 में 90 10 हो गया, ठीक है 2 पंजे के 10 2 दूनी के 4 हो गया, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, देखिए 12 11 दूनी 22 बटे के 5 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 5 1 5 5 दूनी 10 5 चौके 20 2.4 यानी कि 2.22
गुणे 2.4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 8, 8 4 12, 4 1 5, ठीक है, दशमलव के स्थान पे, यानी कि 52.8, ठीक है। तो आपका IHP का वैल्यू कितना निकल कर आया, 50.8 हार्स पावर, ठीक है। अब हमको जब IHP का वैल्यू निकल गया और मैकेनिकल इफिशियंसी ME का वैल्यू भी निकल गया, ME का वैल्यू दिया, मैकेनिकल इफिशियंसी कितना दिया है, 90%, तो हम आसानी से BHP की गणना हम आसानी से अब कर सकते हैं। तो हम एक रिलेशनशिप जानते हैं, ठीक है, मैकेनिकल इफिशियंसी बराबर होता है BHP बटे IHP मल्टीप्लिकेशन 100, क्योंकि मैंने बताया था, देखिए डाउट कोई नहीं रहेगा, मैकेनिकल इफिशियंसी में पहले B पहले आता है, ठीक है, पहले A आता है, उसके बाद B आता है, तो B के बाद ही I आता है, तो जो पहले आएगा वो ऊपर रहेगा, यानी कि BHP बटे IHP मल्टीप्लिकेशन 100। तो हमको किसकी गणना करनी है, BHP की गणना करनी है, तो BHP को यहीं छोड़ देंगे, इसका तिर्यक गुणा इसमें कर देंगे, तो मैकेनिकल इफिशियंसी ME का मतलब मैकेनिकल इफिशियंसी, इसका तिर्यक गुणा कर देंगे, IHP बटे 100 क्या होगा, बटे में हो जाएगा, बटे 100 बराबर BHP। अब 75 के फार्मूला को निकाल लेंगे, तो आप यदि एक फार्मूला पता रहेगा तो ये कोई भी वैल्यू दिया रहेगा 75 करके आसानी से निकाल लेंगे। तो मैकेनिकल इफिशियंसी का वैल्यू कितना दिया है, 90% इंटू IHP की वैल्यू कितना निकाले हैं, 52.8 बाई के 100, ठीक है, एक जीरो से एक जीरो इसको कैंसिल कर दिए, ठीक है। अब देखिए इसको दशमलव हटा भी सकते हैं, मान लीजिए दशमलव हटा दिए हम, तो ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लिकेशन कर दिए, तो आपका कितना हो गया, 9 इंटू 528 बटे के 1000, ठीक है, बटे के 100 होगा। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो 9 8 72 हासिल 7, फिर 9 दूनी 18, 18 7 25 हासिल 2, 9 5 45 2 47 बटे के 100। अब इसका यदि भाग देंगे तो इसका आ जाएगा 47.52, ठीक है, यानी कि ब्रेक हार्स पावर की वैल्यू कितना आ जाएगा, यही आएगा। तो आप आसानी से समझ चुके होंगे कि किसी भी प्रकार का यदि वैल्यू मेंशन किया गया हो तो आप आसानी से, यदि वैल्यू आप पता है तो आप आसानी से लगा लेंगे, ठीक है। तो उस वीडियो का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप इस वीडियो को जरूर वॉच कीजिएगा। थैंक यू।